तो साथियों नमस्कार एवं जोहार, मैं हूं उमेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं बहुत सारे इम्पोर्टेंट रिएक्शंस के बारे में बताऊंगा जो कि बेस्ड होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिल ग्रुप और भी कई सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिनके बारे में आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पे फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झकास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों आज का हमारा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय डिफरेंट ग्रुप्स। जी हाँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय डिफरेंट ग्रुप्स, यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स के मदद से हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पे बेस्ड एग्जाम्स में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए पहला रिएक्शन है हमारा सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जी हाँ, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि ऐसा ग्रुप जिसमें OH जुड़ा हो, OH यानी कि हाइड्रोक्साइड। तो ऐसा ग्रुप जिसमें OH जुड़ा हो उसे हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नाम से जानते हैं। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल यानी कि अल्कोहल का निर्माण होगा। अब देखिए इस रिएक्शन के फॉर्मेट हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एल्काइल हैलाइड लेंगे यानी कि RH लेंगे, प्लस में यहाँ पर हम लोग लेंगे अल्कोहलिक KOH। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है क्योंकि इसमें OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि यहाँ पे R पर जो है सो आपका प्लस चार्ज होता है और X यानी कि हेलोजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। अब यहाँ पे आपका भी क्या होगा, पोटेशियम यानी कि K के ऊपर प्लस का चार्ज होगा और OH के ऊपर माइनस का चार्ज। तो आपको पता है कि जो पॉजिटिव होता है, ठीक है, प्लस वाला ऑलवेज माइनस वाले के साथ रिएक्ट करता है। तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ रिएक्ट करेगा और इसका प्लस इसके माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये रूल्स होता है, ये फॉर्मेट ही होता है कि हमेशा प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो सिंपल सा रिएक्शन ये कराना है कि यहाँ से आपको हेलोजन को हटा देना है और हेलोजन के जगह पे आपको OH जोड़ देना है। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका ROH यानी कि यहाँ से आपका अल्कोहल का निर्माण होगा। प्लस में आपको क्या करना है, ये K के साथ X यानी कि हेलोजन को जोड़ देना है। ठीक है, तो सिंपल से ये रिएक्शन हो जाएगा कंप्लीट। अब आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, एल्काइल ग्रुप और हेलोजन यानी कि एक एल्काइल हैलाइड ले लिया है। ठीक है, CH3CH2Br, ये हो गया आपका इथाइल ब्रोमाइड बोल सकते हैं या फिर ब्रोमो इथेन बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक एल्काइल हैलाइड मैंने ले लिया, प्लस में अल्कोहलिक KOH ले लिया। आपको क्या करना है, यहाँ पे हीट देना है एरो। रिएक्शन सिंपल सा है, आपको हेलोजन हटाना है और वहाँ पे आपको OH जोड़ देना है। तो यहाँ से आपका बन जाएगा इथेनॉल। प्लस में ये जो K है तो K के साथ ये हेलोजन को जोड़कर इसको डिस्प्लेस करना है यानी कि बाहर निकाल देना है। तो प्लस में कुछ इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगा आपका कंप्लीट। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। अब एल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है, ठीक है, तो ऐसा ग्रुप जिसमें OR जुड़ा हो। अब O तो आपको पता है, R का मतलब एल्काइल ग्रुप, ये भी आपको पता है। तो ऐसा ग्रुप जिसमें OR जुड़ा हो वो आपका एल्कोक्सी ग्रुप हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर यानी कि इसमें ईथर का निर्माण होता है। तो आपको पता है कि ईथर क्या होता है, ईथर एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें इसका रिएक्शन करवाते हैं। देखिए सिंपल, फिर से एक अल्काइल हैलाइड लिया जाएगा, अल्काइल हैलाइड यानी कि RX मैंने ले लिया। फॉर्मेट बता रहा हूँ, फिर एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, इसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है, इसके ऊपर माइनस के साथ, और इसके ऊपर सोडियम है। ठीक है, यहाँ पर सोडियम अल्कोक्साइड मैंने लिया है, यहाँ पे सोडियम
एल्कोक्साइड, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे क्या हुआ, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर माइनस, इस सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है और यहाँ पर माइनस, तो इसका प्लस इसके साथ रिएक्ट करेगा एंड इसका प्लस इसके माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ रिएक्ट करेगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर हैलोजन को हटाना है और ये OR जो है यहाँ पे जोड़ देना है, ठीक है। अब आगे प्लस में क्या करना है, इस सोडियम के साथ ये हैलोजन आपको जोड़ देना है प्लस में, ठीक है। तो ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से कंप्लीट होगा और यहाँ पे जो है आपका वो क्या होगा, ईथर का निर्माण होगा। ये आपका जो बनेगा वो ईथर होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने फिर से एक अल्काइल हैलाइड लिया है CH3CH2Br, इसको हम लोग इथाइल ब्रोमाइड या फिर ब्रोमो इथेन बोल सकते हैं। प्लस में यहाँ पर सोडियम इथोक्साइड, सोडियम देखिए सोडियम लिए, O है O लिए, R के जगह पर आपको एल्काइल ग्रुप लेना है, तो आप कितना भी कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने C2H5 लिया, इसको बोलेंगे सोडियम इथोक्साइड। जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपली ये जो 2 कार्बन है वो लिया है आप ले लीजिए। फिर यहाँ से आपको जो भी है इसको देखिए आप ये लिख दीजिएगा, फिर इसको हटा दीजिएगा, बाकी बात इसको यहाँ पे जोड़ के ये आपको बना देना है। प्लस में आपको क्या करना है, इस सोडियम के साथ ये Br जोड़ देना है, ठीक है। ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो होगा आपका पता है कैसे लिखा जाता है, इसका नाम ये हो जाएगा आपका इथोक्सी इथेन। तो जो फर्स्ट 2 कार्बन है उस देखिए 2 कार्बन है इसको लगाना है इथोक्सी, ठीक है। और जो ऑक्सीजन के बाद होगा आपको सिंपल 2 कार्बन वाला एल्केन बना देना है, यानी कि इथेन, तो इथोक्सी इथेन हो जाएगा। तो ये सिंपल कुछ रिएक्शन है। अब आगे नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर है सब्स्टिट्यूशन बाय सियानो ग्रुप। सियानो ग्रुप कहने का मतलब है ऐसा ग्रुप जिसमें CN यानी कि ऐसा ग्रुप जिसमें CN यानी कि साइनाइड जुड़ा हो, उसको हम लोग सियानो ग्रुप के नाम से जानेंगे। और इस रिएक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड और नाइट्राइल्स, यानी कि इसमें क्या होता है साइनाइड या फिर नाइट्राइल्स का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट देखेंगे, फिर एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगा। तो देखिए पहले क्या है, हम लोग एल्काइल हैलाइड लेंगे RX और फिर एक सियानो ग्रुप, यानी कि मैंने लिया है KCN। ये एक सियानो ग्रुप है, क्यों, क्योंकि इसमें CN यानी कि साइनाइड जुड़ा हुआ है। अब देखिए इसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है और इसके ऊपर माइनस, फिर से इसके ऊपर प्लस का चार्ज और इसके ऊपर माइनस का। तो ये प्लस वाला रिएक्ट करेगा माइनस वाले के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, तो ये R और CN आपस में जुड़ेगा, रिएक्ट करेगा, तो बन जाएगा आपका RCN। और ध्यान दीजिएगा C और N के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड देना होगा, ठीक है। प्लस में प्लस क्या होगा आपका, यहाँ बच जाएगा K और यहाँ बच जाएगा आपका X यानी कि हैलोजन, तो K और X मिलकर बन जाएगा आपका KX, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये कि पहले हम लोग प्लस वाला को लिखते हैं, बाद में माइनस वाला को लिखते हैं। तो ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब क्या होगा देखिए एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ पे एक हम लोग एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं CH3I मैंने लिया, प्लस में KCN, ठीक। अब क्या करते हैं देखिए, सिंपली आपको करना है यहाँ से हैलोजन को हटाना है और इस CN को जोड़ना है। तो हैलोजन यहाँ से हटाकर CN को मैंने जोड़ दिया। अब ध्यान दीजिएगा ये कि C और N के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड देना है, प्लस यहाँ बच जाएगा आपका K और I, तो K और I मिलकर आपका बन जाएगा पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका रिएक्शन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट अगर आप देखिएगा, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो नेक्स्ट अगर आप देखिएगा तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल समझते हैं CH3CH2Br, ठीक। तो ये एक एल्काइल हैलाइड है प्लस KCN। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ से हैलोजन हटाना है, ठीक। हैलोजन हटा के यहाँ पे आपको हैलोजन की जगह पे क्या करना है, CN जोड़ देना है। तो हैलोजन हटा के मैंने CN जोड़ दिया और C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देना है। प्लस में यहाँ पे आपका बचेगा K और Br, तो K और Br आपका बन जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या बना, एक
साइनाइड या फिर निट्राइल का निर्माण हुआ। देखिए इसका आईयूपीएसी नाम अगर लिखना चाहेंगे आप तो कैसे लिखाएगा आपका, देखिए 1, 2 और 3 कार्बन हो गया आपका, 3 कार्बन यानी कि प्रोप, तो 3 कार्बन वाले एल्केन को आप क्या कहेंगे, प्रोपेन। तो ये प्रोपेन और CN के सफिक्स के तौर पर क्या लिखते हैं, नाइट्राइल, तो प्रोपेन नाइट्राइल ये हो जाएगा आपका। तो कुछ इस प्रकार से ये रिएक्शन हो जाएगा। कंप्लीट नोमेनक्लेचर आपको पता होगा, ठीक है। चलिए ठीक, अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन हमारा सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। अब आइसोसाइनाइड कहने का मतलब क्या है, देखिए जब साइनाइड को उल्टा करके यानी कि NC करके हम लोग लिखते हैं तो इसको हम लोग आइसोसाइनाइड कहते हैं, ठीक है। और इस रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड, यहाँ की आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। अब देखिए कैसे, सिंपली फॉर्मेट देखते हैं पहले। RH एल्काइल हैलाइड ले लिया प्लस AgCN, ये एक आइसोसाइनाइड ग्रुप यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे CN ही लिखा हूँ, बाकी बात आगे हम लोग इसको NC कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस, इसके ऊपर प्लस का चार्ज और इसके ऊपर माइनस का चार्ज, ठीक है। तो ये RCN के साथ रिएक्ट कराएगा, तो इसको आपको क्या करना है, RCN के साथ जब रिएक्ट करना तो CN को उल्टा करके लिखना है NC, तो आपका बन जाएगा RNC, ठीक है। अब यहाँ पर जो Ag बचा वो X के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका बन जाएगा AgX, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक आइसोसाइनाइड का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब इसको अगर एग्जाम्पल में देखें, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। अब देखिए CH3CH2Br एल्काइल हैलाइड ले लिया, क्योंकि एल्काइल हैलाइड का ही रिएक्शन करवा रहे हैं, तो CH3CH2Br एक एल्काइल हैलाइड है, CH3CH2Br ये एक एल्काइल हैलाइड है, प्लस AgCN मैंने ले लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से Br को हटा के यहाँ पे CN नहीं NC आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब ये Ag और ये Br मिलके AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पे जो बना है उसका नामकरण 2 तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए एक तो है आपका 2 कार्बन, तो कॉमन नेम में इस तरह से आपको लिखना है, 2 कार्बन, 2 कार्बन वाले एल्काइल को क्या बोलेंगे, इथाइल, और ये है आपका आइसोसाइनाइड, तो इथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। अब अगर आईयूपीएसी नाम लिखना है आपका तो सिंपली आपको 1-2 कार्बन, ठीक है, और सिंपली नहीं, इसका इसी तरह से नामकरण होगा। चलिए ये हो गया इथाइल आइसोसाइनाइड और ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक। चलिए इसका नामकरण इसी तरह से किया जाएगा, इथाइल आइसोसाइनाइड, इसको पढ़ेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप, यानी कि अब अमीनो ग्रुप के मदद से हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे। अब अमीनो ग्रुप क्या होता है, ऐसा ग्रुप जिसमें NH3 मौजूद हो, ऐसा ग्रुप जिसमें NH3 मौजूद हो यानी कि अमोनिया मौजूद हो, तो उस ग्रुप को हम लोग अमीनो ग्रुप के नाम से जानेंगे। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस, इस रिएक्शन में क्या होता है, अमाइंस का निर्माण होता है। अब देखिए पहले फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट क्या है, पहले हम लोग एल्काइल हैलाइड लेंगे प्लस में NH3। अब NH3 को हम लोग समझाने के लिए मैंने इस तरह से लिखा है NH2, H सिंगल बॉन्ड NH2, इस तरह से। अब क्या होगा, ये इसके ऊपर आपको पता है प्लस का चार्ज, इसके ऊपर माइनस का चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज होता है और यहाँ पे माइनस का चार्ज आ जाएगा। अब ये R इसके साथ रिएक्ट करके बनाएगा RNH2। अब ये जो H है X के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा HX। अब इसका एग्जाम्पल समझिए, CH3CH2Br एक एल्काइल हैलाइड है, प्लस में मैंने यहाँ पे लिया है NH3। यहाँ पे आपको NH3 ही लेना है, मैंने अलग अलग करके आपको फॉर्मेट समझाने के लिए बताया था। तो आपको क्या करना है, यहाँ से हैलोजन हटाना है और यहाँ पे आपको NH2 जोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ एक हाइड्रोजन बचेगा, उसको Br के साथ जोड़ के HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना देना है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये रिएक्शन हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे अगर इसका नाम लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सा तरीका है। देखिए 1 और 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले एल्केन को हम लोग बोलेंगे इथेन और ये है अमाइन, ठीक है। तो ये है इथेन अमाइन बन जाएगा, इथेन अमाइन, ठीक है। तो सिंपली अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे और समझेंगे उसके बारे में।
अब चलिए आगे नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, जो कि छठा नंबर है हमारा, सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप। अब देखिए नाइट्राइट ग्रुप क्या होता है, सिंपल समझिएगा। तो ऐसा ग्रुप जिसमें NO2 पाया जाता है, ठीक है, ऐसा ग्रुप जिसमें स्ट्रक्चर फॉर्म में NO2 पाया जाता है, उस ग्रुप को नाइट्राइट ग्रुप के नाम से हम लोग जानेंगे। और इस रिएक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट, यानी कि इस रिएक्शन में नाइट्राइट का निर्माण होता है, नाइट्राइट्स का निर्माण होता है। अब देखिए फॉर्मेट क्या है, सिंपल एल्काइल हैलाइड लेंगे, प्लस में पोटेशियम, यानी कि देखिए KONO, ये एक्चुअली में NO2 ही है, लेकिन ये स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा गया है। तो पोटेशियम नाइट्राइट, ये क्या है, एक पोटेशियम नाइट्राइट जो कि नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का चार्ज, यहाँ पर माइनस का चार्ज। अब ये प्लस इस पूरे माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका बनाएगा RO सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O, ये इसका निर्माण होगा, ये एक तरह का नाइट्रेट होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका बचेगा K, इसका प्लस और इसका माइनस, तो K और X आपका बन जाएगा KX, ठीक है। तो सिंपल। अब एग्जाम्पल समझिए, CH3CH2Br प्लस KNO2, यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे NO2। अब आपको जब रिएक्शन करवाना है, हीट लेंगे यहाँ पे रिएक्शन करवाने के लिए, तो जब रिएक्शन करवाएंगे तो इस हैलोजन यानी कि ब्रोमीन को हटा देंगे, उसके जगह पे NO2 जोड़ेंगे। अब किस फॉर्म में, तो स्ट्रक्चर फॉर्म में जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से नाइट्राइट का निर्माण हो गया। अब यहाँ से बचा आपका K और Br, तो वो आपका बन जाएगा KBr, यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड, वो बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हुआ। अब ये बना क्या, इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सा ये हो जाएगा 1,2 कार्बन वाला एल्काइल को क्या बोलते हैं, इथाइल, और इसको बोलते हैं नाइट्राइट। तो ये हो गया इथाइल नाइट्राइट, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हमारा सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप। देखिए अब नाइट्रो क्या है भाई, तो नाइट्रो ऐसा ग्रुप जिसमें NO2 सिंपल फॉर्म में मौजूद रहता है। सिंपल NO2 यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म में, यहाँ पे सिंपल फॉर्म में, तो ऐसा ग्रुप जिसमें NO2 सिंपल फॉर्म में मौजूद होता है वो नाइट्रो ग्रुप होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन, यहाँ पे नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। अब देखिए सिंपल से एल्काइल हैलाइड लेंगे और यहाँ पर सिल्वर नाइट्राइट, इसको इसी तरह से पढ़ेंगे सिल्वर नाइट्राइट, यानी कि AgNO2, यहाँ पे NO2 सिंपल फॉर्म में मौजूद है, तो ये एक नाइट्रो ग्रुप है। तो RX एल्काइल हैलाइड प्लस में AgNO2 मैंने ले लिया, यहाँ पर प्लस, यहाँ पे माइनस, इसके ऊपर फिर से प्लस, यहाँ पे माइनस। तो सिंपल क्या होगा, ये R प्लस इस माइनस के साथ यानी कि NO2 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा आपका, सिंपल से बनेगा R। अब देखिए इसको यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखना है, RN सिंगल बॉन्ड, फिर इस O डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये इस तरह से नाइट्रो बन जाएगा आपका। अब यहाँ से Ag, ये प्लस और X माइनस, ये AgX के साथ रिएक्ट करेगा, बन जाएगा AgX। सिंपल से ये रिएक्शन फॉर्मेट है। अब एग्जाम्पल समझिए, CH3CH2Br प्लस AgNO2, आपको क्या करना है, यहाँ से हेलोजन हटा देना है, ब्रोमीन को हटा देना है। क्या करना है, उसके जगह पर NO2 स्ट्रक्चर फॉर्म में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हुए आपको जोड़ना है। यहाँ से Ag बचेगा और Br, ये AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसका नाम लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, तो देखिए सिंपल, 2 कार्बन वाले एल्केन को क्या बोलेंगे, इथेन। चलिए ये इथेन। अब ये NO2 नाइट्रो, ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आएगा, तो नाइट्रो, ये नाइट्रो को पहले लिखेंगे तो ये नाइट्रो इथेन हो जाएगा, नाइट्रो इथेन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका रिएक्शन हो गया सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, तो
तो ऐसा ग्रुप जिसमें COO प्रेजेंट हो, ऐसा ग्रुप जिसमें COO प्रेजेंट हो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। और इस रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा है। यहाँ पे ये R' ये एक अल्काइल ग्रुप है, सिंपली R मतलब अल्काइल ग्रुप। सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ये COO ही है, स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा गया है। अब क्या है सिंगल बॉन्ड AG, यानी कि सिंपली अगर आप देखिएगा तो ये होगा RCOOAG, ठीक है, ये होगा आपका, ठीक है, ठीक, ये होगा आपका। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिया है जिसमें ये सिल्वर मौजूद है, सिंपली, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, चलिए बाद में बताएंगे आपको, पहले यहाँ समझिए फॉर्मेट को, ये समझ में आया। और एल्काइल हैलाइड मैंने यहाँ पर लिया आपको समझाने के लिए। अब क्या होगा, देखिए सिंपल सा, आपको पता है कि यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर माइनस, ठीक, फिर इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस। तो ये R प्लस वाला इस माइनस के साथ इस पूरे, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस वाला R इस पूरे वाले माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये वाला ये इस पूरे के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन लिखेंगे पहले इसी को हम लोग, ठीक है, लिखेंगे पहले हम लोग इसी को। तो देखिए ये पूरा लिख दीजिए, आप लिख दिया, और आपको ये पूरा आप यहाँ तक आपको लिख देना है, ठीक है, यहाँ तक मैंने लिख दिया, और सिंपल आपको R को जोड़ देना है, तो मैंने जोड़ दिया, तो ये आपको ईस्टर बन गया, ठीक। अब यहाँ से क्या हुआ आगे देखिए, AG प्लस वाला और ये X जुड़ गया, तो AgX बन गया, सिंपल सा। अब आप सिंपल सा रिएक्शन से आप समझ लीजिए, बहुत आसान रिएक्शन है। CH3 CH2 Br ये एक अल्काइल हैलाइड है, और प्लस CH3 COOAG, इसको हम लोग कहेंगे सिल्वर एसीटेट, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। रिएक्शन कराने के लिए मैंने यहाँ पे इथेनॉल का प्रयोग किया है, ठीक। अब देखिए क्या होगा, सिंपल सा आपको रिएक्शन ये करना है, आपको पहले इसको लिखना है, इसको लिख दिया, फिर आपको इसको लिखना है, इसको लिख दिया, ये कंप्लीट आपका एक प्रोडक्ट बन गया, प्लस प्लस, ठीक। यहाँ से Ag बचेगा और Br आपको AgBr बना देना है, बस सिंपल सा रिएक्शन ये हो गया। तो यहाँ से आपका क्या हुआ, ईस्टर का ये निर्माण हो गया। तो ये रिएक्शन आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट कुछ और रिएक्शन बचे हो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आगे फिर से नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं, जो कि 9वां नंबर है, वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप। अब देखिए हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप क्या होता है, तो ऐसा ग्रुप जिसमें SH प्रेजेंट हो, ठीक है, ऐसा ग्रुप जिसमें SH प्रेजेंट हो, उस ग्रुप को हम लोग कहेंगे हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप। और इस रिएक्शन में क्या बनता है, आपका थायो एल्कोहल बनता है। फॉर्मेट देखिए, एल्काइल हैलाइड लेंगे प्लस यहाँ पे क्या लेंगे NaSH, ये क्या है, एक हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप है। क्यों, क्योंकि इसमें SH प्रेजेंट है। सिंपल आपको समझ में आ गया। तो ये आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, ठीक है। तो देखिए अब आपको पता है कि ये प्लस वाला होता है और ये माइनस वाला, इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर माइनस है। तो ये प्लस जो है इस माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपका बनेगा RSH, ठीक। सिंपली ये जो प्लस है इस माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि सोडियम X के साथ रिएक्ट करेगा, बनेगा NaX। समझ में आ गया। चलिए एग्जाम्पल अब समझते हैं। यहाँ पे जो RSH बन गया, तो ये एक थायो एल्कोहल का निर्माण हुआ। अब आगे आपको समझाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से CH3 CH2 Br प्लस NaSH, रिएक्शन आपको सिंपल करना है।
यहाँ से हेलोजन हटाना है और आपको हेलोजन की जगह पे SH जोड़ देना है। तो हेलोजन मैंने हटाया और SH जोड़ दिया, तो ये आपका बन गया। प्लस यहाँ पर Na बचा और यहाँ पर Br, तो NaBr आपका सोडियम ब्रोमाइड बन गया। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो 1 2 दो कार्बन वाला क्या हो गया? एल्काइल इथाइल, ठीक है, सॉरी 2 कार्बन वाला एल्केन इथेन, ये हो गया आपका क्या? हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको बोलते हैं टोटल इथाइल थायो एल्कोहल। सॉरी मैं फिर से आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आपका चूंकि एल्काइल ग्रुप में ऐसे जुड़ता है तो वो आपका थायो एल्कोहल बनता है, तो सिंपली 1-2 कार्बन वाले एल्काइल को इथाइल बोलेंगे और इसका मिलने से आपको थायो एल्कोहल बना, तो ये हो जाएगा आपका इथाइल थायो एल्कोहल। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन आपको 10वां नंबर, वो है सब्स्टिट्यूशन बाय एजाइड ग्रुप। अब ये एजाइड ग्रुप क्या होता है? तो ऐसा ग्रुप जिसमें N3, ठीक है, ऐसा ग्रुप जिसमें N3 प्रेजेंट हो उस ग्रुप को हम लोग एजाइड ग्रुप कहेंगे। और इस रिएक्शन में क्या होता है? एल्काइल एजाइड का निर्माण होता है। इस ग्रुप में आपका एल्काइल एजाइड का निर्माण होता है सिंपली। अब देखिए क्या फॉर्मेट है, सिंपली यहाँ से RX एल्काइल हैलाइड लेंगे और यहाँ पर NaN3, ये आपका सोडियम एजाइड हो गया, ठीक। अब क्या हो गया? ये प्लस और ये माइनस, ठीक। क्या करेगा? प्लस वाला इस माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, बनेगा RN3, और ये प्लस इस माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, बनेगा NaX। सिंपल सा। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है। इसका रिएक्शन कराने के लिए हम लोग ये वाला लेंगे C2H5OH और या फिर H2, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, CH3CH2Br और यहाँ पर प्लस एजाइड ग्रुप NaN3। अब आपको क्या करना है? यहाँ से हेलोजन हटाना है और ये N3 को जोड़ देना है। तो हेलोजन हटाया और N3 को जोड़ दिया, क्या बना आपका? देखिए एजाइडो इथेन। अब एजाइडो इथेन कैसे? क्योंकि ये N3 जो एजाइड है वो आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है और सब्स्टिट्यूएंट का नाम ऑलवेज पहले लिखा जाता है, तो इसलिए ये एजाइडो इथेन बन जाएगा। अब प्लस में आपका ये सोडियम और Br मिलके सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा। कुछ इस प्रकार से ये रिएक्शन हो जाएगा कंप्लीट। अब नेक्स्ट है और लास्ट रिएक्शन है वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट बाय एल्काइन ग्रुप। अब एल्काइन ग्रुप तो ऐसा ग्रुप जिसमें एल्काइन प्रेजेंट हो। आपको पता है कि एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अब आइए देखते हैं इसका फॉर्मेट। अब देखिए सिंपल एल्काइल हैलाइड लेंगे और यहाँ पर लेंगे क्या? एल्काइन ग्रुप, तो Na प्लस C एंड C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड R, ठीक। अब आपको पता है क्या कि इसके ऊपर प्लस का चार्ज, इसके ऊपर माइनस का, इसके ऊपर प्लस का चार्ज है और इस टोटल के ऊपर माइनस का चार्ज है, तो ये प्लस इस पूरे माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका बन जाएगा ये, ठीक। और यहाँ से सोडियम बचेगा और यहाँ से X बचेगा, तो ये NaX बच जाएगा। ये फॉर्मेट है। अब एग्जाम्पल समझिए, CH3CH2Br मैंने लिया है, यहाँ पर आपका NaC ट्रिपल बॉन्ड CH यही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपल फॉर्म में लिखा है। तो आपको यहाँ से हेलोजन हटाना है और हेलोजन हटा के आपको क्या करना है? इतना जोड़ना है। तो हेलोजन हटाया, यहाँ से Br की जगह पर इतना जोड़ दिया, तो ये हमारा बन गया। अब देखिए प्लस में यहाँ पर Na और Br मिलके NaBr यानी कि सोडियम ब्रोमाइड बन गया। अब यहाँ पे क्या बना हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ अल्काइंस। यहाँ पे अल्काइन का निर्माण हुआ है। अब देखिए कैसे, एक अब कैसे इसका नाम लिखेंगे? सिंपल, आपको पता ही है अल्काइन का नाम कैसे लिखते हैं। तो 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और चूंकि ये अल्काइन है इसीलिए इसमें क्या लगाना? YNE, तो एल्काइन यानी कि ये ब्यूटाइन हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये रिएक्शन होगा कंप्लीट। तो देखिए, ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए, तो आज के
इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे रिएक्शंस के बारे में चर्चा किया, उसके फॉर्मेट मैंने बताया, उसके एग्जाम्पल मैंने बताया और अच्छे से समझाने की कोशिश किया। तो आई थिंक कि यह सभी चीज़ें आपको, सभी रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।